लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। वाह वाह, हक है। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, ऐसे हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। हक है। अब पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो, पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। और लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। क्या कहने, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना। तू सरवरे कौनैन का फरमान पढ़ा कर। तू सरवरे कौनैन का फरमान पढ़ा कर। हिंदुस्तान के कय्यूर मुसलमानों, आज जिस आयत मुकद्दस की मैंने तलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में फरमा रहा है, उस कुरान में जो कुरान दुनिया की सारी किताबों से सच्ची किताब मानी जाती है। और ये मैं नहीं कहता, दुनिया के जितने बड़े से बड़े विद्वान पैदा हुए, बड़े से बड़े स्कॉलर पैदा हुए, बड़े से बड़े सर्च पैदा हुए, सबने ये माना कि कुरान दुनिया की वाहिद किताब है जिसकी तरह दुनिया में कोई किताब न आई है और न कयामत तक आ सकती। वही कुरान है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के सारे सिस्टम को लाया। हमें किसी और किताब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हमने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। जितने सिस्टम है, चाहे आप सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करें, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, सिस्टम ऑफ सोसाइटी की बात करें, सिस्टम ऑफ इथिक्स की बात करें, सिस्टम ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें, सिस्टम ऑफ साइंस की बात करें, सिस्टम ऑफ पेशिनवार की बात करें, ऑल दी सिस्टम्स आर अवेलेबल इन द दुनिया का जितना सिस्टम है, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, आओ पढ़े तो कुरान मुकद्दस। हमें शादी करनी है, सिस्टम किसी के बाप के यहाँ नहीं मिलेगा। अगर सिस्टम खोजना है तो कुरान मुकद्दस को पढ़ लो। अगर बात नहीं समझ में आती है तो मुस्तफा की जिंदगी पढ़ लेनी। हक है। जिंदाबाद, क्या कहने, बहुत उम्दा पैगाम। हक है, माशाअल्लाह। दुनिया को बताओ, हमें अल्लाह ने मुहताज बना के नहीं पैदा किया, मेरे पैगंबर को मुख्तार बना के पैदा किया। और कहा बंदो तुम मुहताज नहीं हो, तुम्हारे बीच में एक मुख्तार आया है जिसको दुनिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है। अरे बचपना गुजारना हो तो मुस्तफा से सीख लेना, जवानी गुजारनी हो मुस्तफा से सीख लेना, शादी करनी हो पैगंबर से सीख लेना, बच्चों की परवरिश करनी हो मदीने की ताजदार से सीख लेना। जब तू जवान हो जाए और तेरे सामने तेरे वालिदैन हो तो फिर उनकी खिदमत करनी हो तो मुस्तफा से सीख लेना। हक है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। हम मुहताज नहीं है, हम मुख्तार के दीवाने हैं, खुद भी मुख्तार है। बता दो, कायनात को खबर दो, अगर आज हमारे अंदर मुहताजी है तो ये कुरान का दोष नहीं है, पैगंबर की जिंदगी की खता नहीं है, ये हमारी पर्सनल खता है कि हमने अपनी जिंदगी को मुस्तफा से जोड़ना था, हमने जोड़ा नहीं, तोड़ दिया।
हमने उसको कट कर दिया है। अगर आज का मुसलमान मुकम्मल तरीके से अपने मुस्तफा की जिंदगी को अख्तियार कर ले, नबी के आखिरी जमा की जिंदगी का अध्ययन कर ले, उनकी जिंदगी का स्टडी कर ले, तो मैं कल भी जो है अपनी मुकम्मल अपनी जवानी को दुनिया के सामने पेश कर रहा था, आज भी इंशाअल्लाह पेश करूंगा और कयामत तक करता रहूंगा। इसलिए कि हमारी जवानी भी मुस्तफा की है, हमारे बचपना भी मुस्तफा के है और हमारे बुढ़ापे भी मदीने की ताजदार का सदका है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बेशक। आज जनाबे अब्दुल वहीद साहब दुल्हा बनेंगे, उनके लिए दुल्हन आएगी। जरा पूछो ना, ये किसी के बाप का सदका है कि बेटा दुल्हा बन रहा है और बेटियां दुल्हन बन रही है? ये वही बेटियां तो है जो अरब की सरजमीन पे दफनाई जाती, ये वही बेटियां। हजरत जनाबे आसिम की जिंदगी पढ़ो, जब मक्का मुकर्रमा से मदीना हिजरत किए और मुस्तफा के करीब आए तो मेरे पैगंबर ने कहा, आसिम तू कब ईमान लाया? नबी तो जान रहे हैं पर पूछ रहे हैं, तू कब ईमान लाया? कहा, या रसूल अल्लाह मैं तो मक्के में ईमान लाया। मेरे महबूब ने कहा, तू तो जमाने जाहिलियत में था, कोई अपना वाकया तो बता। नबी जान रहे थे फिर भी पूछ रहे हैं। कहा, या रसूल अल्लाह बताने के काबिल नहीं है। कहा, बता तो सही। कहा, या रसूल अल्लाह बोलता हूँ तो आंखें आंसू बहाना शुरू कर देती। नबी ने कहा, सुनाओ तो सही। वही जनाबे आसिम है जिनकी 5 बेटियां हुई थी और सबके जुल्फ को पकड़ के उसने दफनाया था, वो जमीन खोद कर उसी में डाल दिया था। बेटियां चीखती रहती थी लेकिन रहम नहीं। अल्लाह समझ, उसकी आखिरी बेटी हुई और उस पीरियड में वो यहाँ नहीं था बल्कि कहीं दूसरी जगह चले गए थे। और जब 28 साल के बाद आए तो एक नन्ही सी बच्ची उनके घर में खेल रही। मां समझ गई कि लगता है इस बेटी को भी दफनाया जाएगा, इस बेटी को भी मार दिया जाएगा। जनाब आसिम ने पूछा कि ये किसकी बेटी है? कहा, ये पड़ोसी की बेटी। कहा, यहाँ क्यों आती है? अजीब से वो लोग हैं, बेटियों को जन्म देते हैं, अजीब से वो लोग हैं, बेटियों की परवरिश करते हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि बेटियां घर में रहेगी तो दामाद आएगा, तब झुकाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि पड़ोसन की कह दी गई थी, लेकिन बेटियां रोज आती थी। रोज आने की वजह से जनाब आसिम उससे मोहब्बत करने लगे, प्यार करने लगे। कभी माँ की आंचल में छुपकर बाप का चेहरा देखती थी, बाप सीने से लगाता था। धीरे धीरे जब मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, तब जनाब आसिम ने पूछा, काश हमारी भी बेटियां होती तो हम मोहब्बत करते। बीबी ने सोचा कि चलो मौका अच्छा है, अब बता दें कि ये बेटी मेरी है। बताई कि ये पड़ोसन की बेटी नहीं है, आपकी बेटी है। चूंकि मोहब्बत हो गई थी, सीने पे खेल रही थी, बाप को लुकमा खिला रही थी, बाप उसे खिला रहा था। अब नतीजा ये हुआ कि मक्का की गलियों से बाजारों से सामान लाकर उस बेटी को देने लगे। लेकिन एक जमाना ऐसा भी आया कि जब बाहर ये बात फैल गई कि आसिम की बेटी है, परवरिश पा रही है, कहा तूने खानदान की रीत गड़बड़ कर दिया। बाप दादाओं ने बेटियों को दफन किया, तू जिंदा और तू उसे पाल रहा, उसे जल्दी से दफना दे, उसे मार डाल। अंदर जो शैतान था फिर जग गया। बाजार से आए, दरवाजा पे तेजी से मारे कि फाटक फट गया। जब अंदर दाखिल हुए, बेटी अपनी माँ की गोद में बैठकर खेल रही थी, माँ उसे कंधा कर रही थी। हज़रत जनाब आसिम ने उसे बाल पकड़ के उठाया है, हाथों में फावड़ा लिया, फिर उसी मैदान में चले गए और दफनाने लगे। जब कब्र खोद रहे थे, गहरी कब्र खोदनी थी, अल्लाह समझ, जब उनसे धूल निकलते थे
तो वो धूल वो बेटियां झाड़ दिया करती थी। जब बाप पसीना से शराबोर होता है, बेटी 2.5 साल की है, अपने फराक से अपने बाप की पसीने को पोंछ रही है और कह रही है, बाबा आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, आप फालतू के गड्ढे क्यों खोद रहे हो, आपके कपड़े गर्द आलूद हो रहे हैं, आप पसीना से सराबोर हो रहे हो। लेकिन नहीं जानती थी कि ये बाप मेरी मुझे ही दफनाने के लिए खोद रहा है। अल्लाह समझ जब खुद गई गड्ढा और उसके बाद उसी में उसको डाल दिया और डालने के बाद अपने पैरों से उसे दबाया है, ऊपर से मिट्टी डाल रहा है। मिट्टी तड़प कर कहती है, बाबा ये क्या कर रहे हो, रहम करो मैं तुम्हारा खून हूँ, रहम करो मैं तेरी बेटी हूँ, लेकिन रहम नहीं है, जरा बराबर भी दया नहीं है। अल्लाह समझ जब वो बेटी जान गई कि ये बाप मुझ पर रहम नहीं करेगा, तो रब की बारगाह में फरियाद करती है, मौला तू तो सुनने वाला है, तू एक ऐसा नबी भेज दे जो बेटियों की हिफाजत कर सके, एक ऐसा रसूल भेज दे जो बेटियों को इज्जत, बेटियों की इज्जत और तकरीम कर सके। अल्लाह ने आसिम की बेटी की दुआ कबूल फरमा दिया और मदीने का ताजदार मक्के में जन्म ले लिया। कैसा जमाना था, जरा सोचे तो सही। आज बड़ी ही मोहब्बतों के साथ हम अपनी बेटियों को दुल्हन बना रहे हैं। हम अपनी बेटियों को बताएं, ए मेरी बहनों, अगर आज तुम दुल्हन बन रही हो तो ये किसी के बाप का सदका नहीं है, मदीने का ताजदार का सदका है। जब आमीना के लाल मक्के में जन्म लिए हैं, बेटियों को दफनाते हुए देखा है, मेरे पैगंबर ने कहा, सुनो अब आज का बाद बेटियां दफन नहीं होगी, बेटियां रहमत भी है, बेटियां बरकत भी है, बेटियां शफाअत भी है। पैगाम मदीने के ताजदार ने दिया, इमामुल अंबिया ने दिया। बेटियां रहमत, बेटियां बरकत, बेटियां शफाअत, और सिर्फ मकाम नहीं दिया, मेरे आका ने उन बेटियों की परवरिश करके दुनिया के सामने एज अ प्रैक्टिकल पेश किया। 4 बेटियां महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरिश किया। अब मैं पूछना चाहता हूं, अब उससे अच्छी परवरिश कौन कर सकता है जो मदीने के ताजदार ने किया? कोई कर सकता है? जरा बताएं तो सही। मैं दुल्हा वाले से पूछूं, आज बड़े शान से जाते हैं दुल्हन के यहाँ, उसके बाप के घर में बड़ी बड़ी पगड़ी बांध कर जाते हैं, और उसके बाद अगर जरा बराबर भी नाश्ता में डिसबैलेंस हुआ तो कहते हैं तुम्हारा यही इंतजाम है। वो बताना चाहते हैं कि हम बड़े हैं, बेटी वाले तुम छोटे हो। अब मैं पूछना चाहता हूँ, पिपरा कनक के बाइज्जत मुसलमानों, आप ये बताओ कि मुस्तफा जिसको बड़ा कहते वो बड़ा है कि नहीं है? और से बोले, नबी ने जिसको बड़ा कहा वो कल भी बड़ा था, आज भी बड़ा है, और इंशाअल्लाह कयामत तक वो बड़ा रहेगा। और नबी ने जिसको छोटा कह दिया वो कल भी छोटा था, आज भी है, और कयामत के दिन भी देखना वो छोटा ही रहेगा। मेरे पैगंबर ने कहा, बेटा वालों बड़ा खुश मत हो जाओ, तुम बड़े नहीं हो बल्कि बेटी वाला बड़ा है। अब जनाब इरफान साहब कहेंगे, बताइए मौलाना हमारे घर आए हैं बेटी वालों का नाम कर रहे हैं ना? मैंने कहा नहीं नहीं जनाब अब्दुल वहीद साहब, ये पैगाम आपका नहीं है, ये पैगाम किसी दुनिया का स्कॉलर का नहीं है, इमामुल अंबिया का पैगाम है। मेरे नबी ने कहा बेटा वाला बड़ा नहीं है बल्कि बेटी वाला बड़ा। अगर बेटा खुदा के घर का है तो बेटी मुस्तफा के घर की है। गौर से बोले, दुल्हा खुदा के घर का और दुल्हन मुस्तफा के घर की। आप कहेंगे ये कैसे? मैंने कहा दुनिया का सबसे बेहतर दुल्हा का नाम ले रहा हो जिसको दुनिया मौलाए कायनात हजरत अली शेरे खुदा कहती है। क्या कहने, माशाअल्लाह, जिंदाबाद दुल्हा। आज जनाबे अब्दुल वहीद साहब से पूछे आपकी पैदाइश कहाँ हुई?
वो कहेंगे मैं अपने घर में पैदा हुआ या अपने नाना के घर में पैदा हुआ या किसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ, लेकिन एक ऐसे दुल्हा का नाम लो, उससे पूछा जाए वो दुल्हा जो दुनिया का सबसे बेहतर दुल्हा है, उस दुल्हे से पूछो उसकी पैदाइश कहाँ हुई। मैंने कहा न अपने नाना के घर में हुआ है, न अपने बाबा के घर में हुआ है, न किसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ है। वो दुल्हा जिसको मौलाए कायनात कहते हैं, खुदा का घर है, खाने काबतुल्लाह में पैदा हो रहा। कहने माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक माशाअल्लाह। जो काबा के अंदर पैदा हो, बेशक उसकी माँ भी पाक। उलमाए कराम मौजूद है, मौलाना शाहिद साहब तशरीफ फरमाए, दिगर उलमाए कराम मौजूद है। पूछो माँ अगर बच्चे को जन्म दे तो ये फतवा लगाएंगे, ये मसला बताएंगे कि माँ अगर बच्चे को जन्म देगी तो जहां पैदा करेगी वो जगह नापाक, वो माँ नापाक, बोले वो बच्चा नापाक। लेकिन पूछा जाए उस खाने काबतुल्लाह में अली पैदा हुए, ऐ दुनिया के मुफ्तियों बताओ, क्या अली नापाक है? क्या मां नापाक है? क्या जगह नापाक है? आवाज आएगी वो जगह भी पाक है, वो मां भी पाक है, वो बच्चा भी पाक है। तभी तो बरेली का ताजदार इमाम आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐसे नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया का दुल्हा देखे जनाबे वही साहब, एक वो भी दुल्हा जो खाने काबतुल्लाह में पैदा हुआ। एक बात बताऊं, अरब का ये कानून था कि जब कोई बच्चा पैदा होता था ना, तो खाने काबतुल्लाह के ऊपर उसके छत पर एक अजदहा रहता था। जब कोई बच्चा पैदा होता था तो लेकर लोग आते थे और वहां एक पत्थर था, एक चबूतरा था, उसी पर लोग लिटा देते थे। अजदहा उतरता था, अगर वो सूंघ कर छोड़ दिया तो हलाली है, अगर डस दिया तो हरामी है। बात समझ में आ रही है ना? अली पैदा हुए, अली खाने काबतुल्लाह में पैदा हुए। जब बच्चा पैदा हुआ और जब माँ फातिमा बिनते असद गोद में लेकर खाने काबा से बाहर आई, मदीने का ताजदार वही है, इमामुल अंबिया वही है, कायनात का माओ मलजा वही है, नबी ये मोहतरम वही है। मेरे पैगंबर ने कहा चच्ची इस बच्चे को मुझे दे दो। नबी ने उस बच्चे को लिया और लेने के बाद नबी जब जाने लगे, जो उस वक्त के शौरमा थे ना, अबू जहल था, अबू लहब आ गए। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, कानून नहीं जानते हो? इस बच्चे को भी चौतरे पे लिटाओ, अजदहा उतरेगा, बताएगा कि ये बच्चा कैसा है। मेरे पैगंबर ने उस बच्चे को गोद में लिया था। इमामुल अंबिया की गोद में वो बच्चा है जिसको इमामुल औलिया कहा जाता है। नबी ने लिटा दिया, अजदहा खोला गया। जब वो मुकम्मल अपना फोंक निकाले हुए अली के करीब आया ना, अली करमल्लाहुल वजहुल करीम ने अपने 2 उंगली यूं निकाला और उसके जबड़े को पकड़कर ऐसा ऐंठ दिया कि हमेशा के लिए खत्म हो गया। बच्चा कितने दिन का है भाई? सिर्फ 36 घंटे का वो बच्चा है। यूं पकड़कर मेरे अली ने इस तरीके से उस अजदहा को मारा कि हमेशा के लिए उसकी सांस बंद हो गई। अबू जहल भड़क गया, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ये बच्चा कैसा है? उसने अजदहा को मार दिया। ये खानदान का नसब बताता था। अब बता कौन बताएगा कि बच्चा हरामी है कि हलाली है? मेरे पैगंबर ने खड़े होकर कहा, अब तक ये अजदहा फैसला करता था कि हरामी कौन है, हलाली कौन है। अब कोई और नहीं बताएगा, अब अली बताएगा कि हरामी कौन है, हलाली।
वालों कुर्बान जाओ, अली से प्यार करने वालों कुर्बान जाओ। अब अगर जिसको अली से मोहब्बत हो, अली से प्यार है, अली की औलादों से प्यार है, अली के नबी से प्यार है, तो अली बताएंगे ये हमारा है। और अगर अली से मोहब्बत नहीं है, अली वालों से मोहब्बत नहीं है, तब भी अली बताएंगे कि ये हमारा नहीं है, ये हमसे गैर है। फैसला अली कर रहे हैं। हमारे मिल्लत के नौजवानों, ये दुल्हा है। ये कौन है? ये दुल्हा है। अब आओ दुल्हन को देखें। दुल्हा तो अली है जो काबा में पैदा हुआ। ये दुल्हन तू कहाँ पैदा हुई? अल्लाह समद दुल्हन काबा में नहीं पैदा हुई, बल्कि खाने काबतुल्लाह तो अली है, लेकिन काबा के अंदर जो पैदा हो रही है उसका नाम सैयदा खातून जन्नत है। तभी तो बरेली का ताजदार कहता है कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। पता ये चला कि काबा वाला अली है, काबे के काबा वाली फातिमा है। इतना अच्छा जोड़ा कहां से ना हो? महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों कुर्बान जाओ अपने आका पर, कुर्बान जाओ मदीने के ताजदार। मेरे पैगंबर से मोहब्बत करने वालों अपनी शादियों को महबूबे कायनात की सुन्नतों में ढालने की कोशिश करो। ये शादियां कोई मामूली नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि कुरान मुकद्दस दुनिया की वाहिद किताब है जिसमें ऑल दी सिस्टम मौजूद है। शादी कैसे करनी है? हमें दुनिया को देख कर नहीं करनी है, हमें मुस्तफा को देख कर करनी है। हमें साहबे रसूल की जिंदगी को देख कर करनी है। अली की शादी सैयदा खातून जन्नत से, देखे ना शादी कैसे। मेरे आका इमामुल अंबिया उन बेटियों को क्या मकाम दिया, उन बहनों को क्या मकाम दिया। आज दुनिया नारा लगाती है, आज दुनिया ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा ये आज का नारा है और 2014 आज से 1450 साल पहले का नारा। नकल हमसे कर रहे हो और कहते हो नारा मेरा है। आज से 1400 साल पहले जब बेटियां दफनाई जाती थी, बेटियों को जाहिल रखा जाता था, मेरे पैगंबर ने मक्का मुकर्रमा से ये नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मेरे नबी ने खुद बेटियों को बचाया भी है और बेटियों को पढ़ाकर आलिमा भी बनाया है, बेटियों को पढ़ाकर डॉक्टर भी बनाया है, बेटियों को पढ़ाकर इंजीनियर भी बनाया है, बेटियों को पढ़ाकर दुनिया का फिलासफर भी बनाया है और दुनिया को बताया है ऐ दुनिया वालों अपनी बेटियों को भी बचाओ और उन्हें पढ़ाकर दीन भी सिखाओ, उन्हें दुनिया भी बताओ। कौन कहता है कि बेटियां डॉक्टर नहीं बनेंगी? कौन कहता है कि बेटियां इंजीनियर नहीं बनेंगी? उठाओ ना हजरत उम्मे सलमा की जिंदगी उठाओ, हजरत रफीदा की जिंदगी उठाओ, हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी उठाओ, हजरत आयशा सिद्दीका की जिंदगी उठाओ। ये मैं ऐसी ऐसी हस्तियों का नाम बोल रहा हूं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपके पैरों से जमीन खसक जाएगी। बड़े इन बहनों को, इन्होंने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां दी। अल्लाह के प्यारे रसूल ने इन्हें इज्जत दिया, इन्हें एहतराम किया और दुनिया जिसको अभागन बना के छोड़ी थी, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना के छोड़ा। पूछे उस तारीखों को, एक जमाना था कि अगर बेवा हो गई गलासतों खंजरों अमीर में ढकेला जाता था। मेरे महबूब ने कहा नहीं नहीं, जिसको तू अभागन कहता है मुस्तफा उसे सुहागन बना दिया। क्यों? इसलिए कि मदीने का ताजदार रहमतुल लिल आलमीन, मदीने का ताजदार दयालु कृपालु है। नबी कायनात के लिए रहमत वाला बनकर आए। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, दुनिया के जितनी पोथियां है ना, जितने ग्रंथ है ना, वो सारे ग्रंथ इस बात को एक्सेप्ट करते हैं।
पढ़िए ना, पोथी रामा संग्राम को पढ़िए, भविष्य पुराण को पढ़िए, भूषण पुराण को पढ़िए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद को पढ़िए, गीता को पढ़िए। ये सारी किताबें इस बात की दलील है कि इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात के लिए दयालु व कृपालु बन के आए। पढ़े उनकी किताबों को। महबूबे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, इमामुल अंबिया से प्यार करने वालों, हिंदुस्तान के सनातन धर्म के सबसे बड़े विद्वान महर्षि श्री वेद व्यास, उनसे पूछें, उनसे बड़ा कोई विद्वान सनातन धर्म में नहीं पैदा हुआ। उन्होंने 18 पुराणों को लिखा है, उसी में से एक पुराण है जिसका नाम है भविष्य पुराण, और भविष्य पुराण के प्रतिशत पर्व नंबर 3, खंड नंबर 3, अध्याय नंबर 1, श्लोक नंबर 25 और 26। उसमें लिखा लिम्द गच्छति सीखा ही न संसुरधारी सदुष्का उच्चालापी सर्व बक्षी भविष्यति जनो मम बिना कोलम च पश्वस्त शामम बक्षिया मता मम मुसलैने वशन सकारा कुशैरी के भविष्य। मदीने के ताजदार की तारीफ करता है, कहता है सुनो, एक ऐसा नबी पैदा होंगे, एक ऐसा रसूल पैदा होंगे कि जब अपने माँ के शिकम से पैदा होंगे तो वो खतना किए हुए पैदा होंगे। वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होंगे। उनके सर पे चट्टा नहीं होगा बल्कि चेहरे पे दाढ़ी होगी, और जब ईश्वर का भजन करेंगे तो ऊंची आवाज में करेंगे, और जो उस नबी को मान लेगा उसी को मुसलमान कहा जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये महर्षि जी बोल रहे हैं। फैसला कर दिया कि जो उस नबी को मानेगा वही मुसलमान। बताया कि सिर्फ टोपी पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं है, सिर्फ जुब्बा और पगड़ी लगा लेने का नाम मुसलमान नहीं है, सिर्फ वलीमा में गोश्त पुलाव खा लेने का नाम मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमान नाम है कंप्लीट सबमिशन टू द पी ऑफ अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये डेफिनेशन ऑफ ईमान है। अगर ये है तो हम मुसलमान हैं, वरना हमसे बड़ी बड़ी दाढ़ियां वाले लोग नजर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी टोपियों वाले लोग नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े जुब्बा पहनने वाले नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर इश्क़ मुस्तफा नहीं है, किरदार नबी नहीं है, सुन्नत मुस्तफा नहीं है, तो फिर मुसलमान होने का दावा कर। नबी की जिंदगी के बारे में दुनिया की किताबें कह रही है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपनी जिंदगी को मुस्तफा से जोड़ लेने की जरूरत है, पैगंबर इस्लाम की सीरत से जोड़ लेने की जरूरत है। याद रखें, जो मुस्तफा से जोड़ लेगा यकीनन समझ जाएं ये बात कि वो चाहे कोई भी हो, अगर खैर भी होगा ना, अगर मुस्तफा का इस्तेमाल किया होगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा। ये मैं नहीं कहता, दुनिया की सारी किताबें बोल रही। आपने गुरु नानक का नाम सुना है? हिंदुस्तान के बहुत बड़े विद्वान का नाम बोल रहा हूँ, जनाब गुरु नानक, बहुत बड़े संत का नाम। जब दुनिया वालों ने उनसे पूछा कि गुरु जी आप कैसे इज्जत वाले हो गए, बुलंदी वाले हो गए, तो गुरु नानक ने इस बात को अपने गुरु ग्रंथ में लिखा है, और उसकी ट्रांसलेशन मिस्टर गुरमीत सिंह एडवोकेट और मिस्टर तारा सिंह एडवोकेट ने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर। इस किताब को पढ़िए, उसमें उन्होंने लिखा है कि इट इज क्लियर दैट नानक took the prophet of Islam as his model. His teachings was naturally deeply colored by this. If we make a comparative study of glorious Quran as contained in Sri Guru Granth Sahib, we notice that the precepts presented by Charles Islam and some of the right resemble in subject matter, even in style, so much as to on the mind of the reader the impression that two have proceeded from one command source. जनाब गुरु नानक ने कहा था, दुनिया वालों अगर मुझे इज्जत वाला देख रहे हो, बुलंदी वाले देख रहे हो, दुनिया मुझे प्रणाम और सलाम कर रही है, तो ये मेरी करामत नहीं है। मैंने जो कुछ सीखा है वो या तो कुरान से सीखा है या फिर साहबे कुरान से सीखा है। आप अंदाजा लगाओ कि जो नबी से मोहब्बत कर ले, कुरान से मोहब्बत कर ले, दुनिया उसे मोहब्बत करने लगती है। हमारे पास कुरान भी है, पैगंबर की जिंदगी भी है, वक्त बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अब ये हो रहा है कि सलाम पढ़ लिए जाए, इसलिए इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो मुकम्मल आपसे गुफ्तगू होगी। बस ये है कि हम अपनी शादियों को मुस्तफा ताजदार मदीना की सुन्नतों में ढालें, अपने बच्चों को नबी आखिर ज़मा की सीरत बताएं, अपनी बेटियों को सज्जदा खातून जन्नत
फातिमा ज़हरा की सुन्नतें बताएं। इंशाअल्लाह जिस दिन हमारी बेटियां सैयदा खातून जन्नत की कनीज बन जाएंगी, उनकी कोख से जो औलादें होंगी वो गुलाब हुसैन बनती हुई नजर आएगी। इंशाअल्लाह फिर वक्त मिलेगा तो आपसे गुफ्तगू होगी। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।